दैट मॉड ऑफ एफ डे जेड इक्वल्स टू के इंटू 1 माइनस आर जीरो अपॉन 2। अब यहाँ पे के ज़ीरो का जो डेफिनेशन है उसको हम अप्लाई करेंगे, एच आर 1 माइनस आर, ये इस प्रकार से लिखा था, तो ये एच का डेफिनेशन है, तो एच का डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। अब आगे हम इसी को सॉल्व करते जाएंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, मॉड ऑफ एफ डे जेड इज लेस देन 1 अपॉन रो ज़ीरो मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमको एक रिस्ट्रिक्शन मिला। अब यदि हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें, जो हमको पिछला इक्वेशन मिला था और अभी का इक्वेशन, तो जब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, एफ डे जेड माइनस मॉड ऑफ एफ डे जेड माइनस एफ डे जेड ज़ीरो, इस प्रकार से हम उसको कंबाइन कर रहे हैं। तो जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो हमको इनइक्वलिटी मिलेगा। अब दोनों की वैल्यू यहाँ रखते हैं, मॉड ऑफ एफ डे जेड की वैल्यू मिला है 1 अपॉन रो ज़ीरो, और मॉड ऑफ एफ डे ज़ीरो की वैल्यू मिली, जेड ज़ीरो की वैल्यू मिली है 1 अपॉन 1 माइनस आर ज़ीरो। दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, मॉड ऑफ एफ डे जेड माइनस एफ डे जेड ज़ीरो इज़ लेस देन 3/2 3 अपॉन 2 इंटू रो ज़ीरो, इस प्रकार से मिल रहा है। अब यहाँ पे हम एक ट्रांसफॉर्मेशन को कंसीडर करते हैं, कैपिटल जेड इक्वल्स टू जेड माइनस जेड ज़ीरो अपॉन रो ज़ीरो, और एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे जेड कैपिटल है, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एफ डे जेड माइनस एफ डे जेड ज़ीरो अपॉन 3 अपॉन 2 रो ज़ीरो, इस प्रकार से। देन वी से दैट, तब हम क्या देखते हैं कि मॉड ऑफ जेड जो है लेस देन 1 है, मॉड ऑफ एफ जेड भी लेस देन 1 है। अब आगे हम स्वॉर्ज लेमा को अप्लाई करते हैं। तो स्वॉर्ज लेमा क्या कहते हैं, लेट डी इक्वल्स टू z such that mod of z is less than 1 and suppose f is analytic on d with mod of f of z is less than equals to 1 for all z in d, and second property है f of 0 equals to 0, then mod of f dash 0 is less than equals to 1 and mod of f of z is less than equals to mod of z for all z in the disk। ये है हमारा स्वॉर्ज लेमा। तो इस लेमा के अकॉर्डिंग दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन मॉड ऑफ जेड फॉर ऑल जेड इन डिस्क डी इक्वल्स टू मॉड ऑफ इक्वल्स टू जेड सच दैट मॉड ऑफ जेड लेस देन 1। तो हमको उस लेमा के अकॉर्डिंग इस प्रकार से हमको मिलेगा, दैट इज मॉड ऑफ एफ डेस जेड माइनस एफ डेस जेड ज़ीरो अपॉन 3/2 रो ज़ीरो, ये लेस देन मिलेगा किसके, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड ज़ीरो अपॉन रो ज़ीरो की, फॉर ऑल जेड इन डिस्क डी जिसका सेंटर है जेड ज़ीरो और रेडियस है रो ज़ीरो। ये इसको एक इक्वेशन देते हैं। अब आगे यदि जेड एस से लिया जाए, अब हमको क्या दिखाना था कि एस एक अनदर डिस्क है जो कि डी पर ही कंटेन करता है। तो यहाँ पे एक ले रहे हैं जेड बिलोंग्स टू एस इक्वल्स टू बी, जिसका सेंटर है जेड ज़ीरो, रेडियस है रो ज़ीरो बाई 3। तो हमको क्या मिलेगा, देन मॉड ऑफ जेड माइनस जेड ज़ीरो इज लेस देन रो ज़ीरो बाई 3। तो अगेन इक्वेशन 3 में देखते हैं और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड ज़ीरो की वैल्यू रो ज़ीरो बाई 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, 1 अपॉन 2 रो ज़ीरो मिल रहा है। ये जो लेफ्ट साइड की वैल्यू उसको कंप्लीट पूरे इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो मिल रहा है 1 अपॉन 2 रो ज़ीरो, और 1 अपॉन 2 रो ज़ीरो ये वैल्यू हमको पिछले इक्वेशन 1 में मिल चुका है। तो फाइनली हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, मॉड ऑफ एफ डेस जेड माइनस एफ डेस जेड ज़ीरो इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ डेस जेड ज़ीरो। इसको देते हैं एक अनदर इक्वेशन। तो अब यदि हम एक लेमा अप्लाई करें, लेमा का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ। लेमा है हमारा, लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन इन द डिस्क बी, सेंटर ए है और रेडियस आर है, सच दैट मॉड ऑफ एफ डेस जेड माइनस एफ डेस ए इज लेस देन मॉड ऑफ एफ डेस ए फॉर ऑल जेड इन डिस्क बी विथ सेंटर ए एंड रेडियस आर एंड जेड इज़ नॉट इक्वल्स टू ए, देन एफ इज़ 1 1। तो इस लेमा के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हमको मिल रही है कि एफ एनालिटिक है इस क्लोज्ड डिस्क में, और ये रिस्ट्रिक्शन भी हमको इस प्रकार से मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एफ यहाँ पे क्या है, 1 1 है। तो इसी लेमा से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बाय द लेमा एफ इज़ 1 1 ऑन एस। तो हमको यहाँ से एफ क्या मिल गया, 1 1 मिल गया। अब आगे हमको दिखाना है कि जो हमारा नेक्स्ट डिस्क एच लिए रहे थे वो कंटेन करते हैं रेडियस 1/72 को। तो चलो दिखाते हैं। टू शो that fs contains a disk of radius 1/72. To show this, let us define a mapping G from disk B to complex plane C। किस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन बाई G ऑफ Z इक्वल्स टू F ऑफ Z प्लस Z0 माइनस F ऑफ Z0। इस प्रकार से हम एक मैपिंग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। देन G ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और G डेस Z कितना मिल जाएगा, F डेस Z प्लस Z0। ये सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे G डेस 0 में दोनों और मॉड ले लेते हैं। तो G डेस 0 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, F डेस Z0
इक्वल्स टू 1/2 रो ज़ीरो, ये हम पिछले इक्वेशन में निकाल चुके हैं, उसी की वैल्यू रख रहे हैं। ऑल्सो इफ z बिलोंग्स टू b विथ सेंटर 0 एंड रेडियस रो 0/3 देन द लाइन सेगमेंट गामा इक्वल्स टू z0 z प्लस z0। तो एक यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट मिलेगा z0 और z प्लस z0 के बीच में एक लाइन सेगमेंट जिसको हम गामा दे रहे हैं, लाइज इन s कंटेनिंग ऑन b। सो बाय इक्वेशन 5 अब जो हमारा फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किए हैं जी जेड, इस इक्वेशन से हमको मॉड ऑफ जी जेड की वैल्यू क्या मिलेगा, मॉड ऑफ जी जेड इक्वल्स टू, दोनों और यहाँ पे मॉड ले रहे हैं तो यहाँ पे ये अप्लाई किया गया इस प्रकार से। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड प्लस जेड जीरो माइनस एफ ऑफ जेड जीरो कितना मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ डेज जेड डी जेड, ये इस प्रकार से हमको मिलेगा। तो यहाँ पे अब मॉड को सेपरेट कर देते हैं। तो मॉड को जब हम सेपरेट करेंगे तो ऊपर जो जो वैल्यूज हम निकाल चुके हैं उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा 1/ρ0 मॉड ऑफ जेड। तो आगे हम फिर से अगेन लेमा नंबर 2 को अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं लेमा नंबर 2 क्या है हमारा। लेट जी बी एन एनालिटिक इन डिस्क बी सेंटर 0 एंड रेडियस r एंड g0 इक्वल्स टू 0, मॉड ऑफ जी डेज 0 इक्वल्स टू म्यू इज ग्रेटर देन 0 and mod of gz is less than equals to m for all z, then g of b disk b center 0 and radius r सुपर सबसेट ऑफ b जिसका सेंटर 0 है और रेडियस है r स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 6m। तो इस लेमा को हम अप्लाई करते हैं। ये जो जितने लेमा हम इस थ्योरम में यूज़ कर रहे हैं ये मैं इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर यदि यहाँ पे समझ ना आ रहा हो केवल स्टेटमेंट से ही कि स्टेटमेंट से इस प्रूफ में कैसे लिया गया है ब्लॉचेस थ्योरम के प्रूफ में, तो वो लेमा को वापस एक बार समझ लेना। और यदि कोई डाउट हो तो फिर मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप में या फिर पूछिएगा जो भी डाउट होगा। तो उसी लेमा को यहाँ पर अप्लाई किया गया है और लेमा के थ्रू फिर हमको इस प्रकार से एक रिलेशन मिलेगा, जी ऑफ डिस्क बी जिसका सेंटर 0 है, रेडियस है रो 0/3, ये इसको कंटेन कर रहे हैं। बी जिसका सेंटर 0 है और रेडियस यहाँ पे सिग्मा लिया गया है, तो ये जो रेडियस है सिग्मा इसकी वैल्यू हो जाएगी रो 0/3 का स्क्वायर 1/2 रो 0 का स्क्वायर अपॉन 6 × 1/3 इस प्रकार का। अब हम स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करते हैं एफ़ के लिए। अभी हमारा फंक्शन जी था, अब हम इसको एफ़ के लिए ट्रांसलेट करेंगे। तो लेके चलते हैं बी ऑफ एफ ऑफ z0 1/72, एक डिस्क लिया जा रहा है बी जिसका सेंटर है एफ ऑफ z0 और रेडियस है 1/72। यही हमको दिखाना था कि एफ एस जो है वो इस रेडियस 1/72 को कंटेन करता है। तो इसको इस प्रकार से सेट कर लिए हैं। W मॉड ऑफ W माइनस एफ ऑफ z0 इज़ लेस देन 1/72। अब आके इसको सॉल्व करते हैं। W की वैल्यू रखेंगे एफ ऑफ z प्लस z0, ये रखे हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व किए हैं। तो जब हम सॉल्व करते हैं लाइन बाय लाइन इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको फाइनली इक्वेशन में क्या मिल रहा है, एफ दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ बी z0 रो 0/3 एक डिस्क मिल रहा है एफ का, एफ इज़ एफ ऑफ डिस्क बी जिसका सेंटर z0 है और रेडियस है रो 0/3 और ये किसके इक्वल मिल रहा है, एफ एस के। और यही हमको दिखाना था कि एफ एस जो है इस डिस्क में ही कंटेंट होता है और जिसका रेडियस है 1/72। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द ब्लॉचेस थ्योरम। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।